अब है हमारे पास लेप्टोस्पायरोसिस, इसका दूसरा नाम होता है वेल डिजीज़। अब सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जोनोटिक डिजीज़ है ये। इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 1 to 2 वीक्स होता है। अब जो इसे कॉइल्ड थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म कराता है वो 5 to 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है और उसकी एंड पे एक हुक बनता है। इसके अलावा अब इसका जो सिनेरियो आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसमें क्या होता है कि वो सीवरेज वर्कर है या वेटनरी डॉक्टर है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और कोल्ड वाटर में वो काम कर रहा है। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमनली कब होता है, मानसून के सीजन्स में होता है। अब कहते हैं जो लेप्टोस्पायरा इंटेग्रेंस है ना, वो परसिस्ट करते हैं इन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी में और एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में। इसलिए अगर हम फॉर एग्जांपल यूरिन का कल्चर कराएं तो हम वहाँ पे इसके ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका होस्ट है वो रोडेंट्स होते हैं, रैट्स होते हैं। ट्रांसमिशन होता है इंटेक्ट स्किन से भी हो सकता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे कट और ब्रेन आया हुआ है तो ईजीली वो ट्रांसमिशन हो जाता है ऑर्गेनिज्म का। इसके अलावा फ्रेश वाटर स्पोर्ट्स। फिर हम देखते हैं इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो 4 क्लिनिकल फीचर्स में इसे डिवाइड करके एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले कहता है बैक्टीरियमिक लेप्टोस्पायरोसिस होता है जो 1 वीक के अंदर प्रेजेंट करता है। अब इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है बंदे को। इसके अलावा उसे वीकनेस होती है, मसल पेन होते हैं, टेंडरनेस होती है काफ और बैक के मसल्स में। इसके अलावा हेडेक होता है, डायरिया होता है, फोटोफोबिया और कंजक्टाइवल कंजेशन की हिस्ट्री आती है। ये इसका इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि लेप्टोस्पायरोसिस में कंजक्टाइवल कंजेशन होती है। सेकंड पे जो इसका फीचर है वो है कि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है इसमें। पहला हमारे पास ये था बैक्टीरियमिक लेप्टोस्पायरोसिस, दूसरा है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है। अब जो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है इसमें जो कंजक्टाइवल कंजेशन होती है ये इंक्रीज़ कर जाती है। न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस होती है, वहाँ पे एबनॉर्मल एलएफटीज आते हैं और एल्ब्यूमिन और आरबीसीज कास्ट होती है ना, वो यूरिन में प्रेजेंट होती है। ये इसके एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के फीचर्स हैं। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म आती है एक्टेरिक। अब ये जो इसकी एक्टेरिक वाली फॉर्म है ना, इसे वेल डिजीज़ कहते हैं। इसमें मोस्ट होता क्या है कि जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब फीवर तो होता है जो ऊपर सारी स्टेजेस में हो रहा है, लेकिन उसके अलावा कार्डियक सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस हो जाता है और हेमरेज स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखें लिवर जो दूसरा ऑर्गन है वो इन्वॉल्व हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है और लिवर इनलार्ज कर जाता है। फिर किडनी इन्वॉल्व होता है, एक क्या हो जाता है उसे रीनल परफ्यूजन हो जाती है और लिगोयूरिया होता है, इन यूरिया हो जाता है, मतलब यूरिया आना बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर आई इन्वॉल्व हो जाती है, कंजक्टाइवल हाइपरीमिया हो जाता है इसमें, यानी आई के सिम्टम इंपॉर्टेंट है इसके सारे स्टेप्स में। फिर पर्पल और ब्रूजिंग होती है, इसका मेनली कॉज होता है कि वहाँ पे जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। इसके अलावा फिर जब प्लेटलेट काउंट कम है तो एपिस्टेक्सिस भी हो जाता है, उससे हेमेटोमेसिस भी हो जाता है, मलीना भी हो जाता है। अब इसकी फोर्थ वाली जो टाइप है ना वो है हमारे पास पल्मोनरी सिंड्रोम हो जाता है। अब जो पल्मोनरी सिंड्रोम है उसमें अगर हम रेडियोग्राफ पे देखेंगे तो पैची लंग इन्फिल्ट्रेट शो होगा हमें और टोटल बायलैटरल लंग कंसोलिडेशन हो जाती है, हेमोप्टिसिस होता है, ARDS होता है। अब इसकी 4 क्लिनिकल टाइप्स थी, एक बैक्टीरियमिक था, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस था, एक्टेरिक या वेल डिजीज़ था और लास्ट पे था पल्मोनरी सिंड्रोम। अब हम देखते हैं हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। अब जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है ना, इसमें पॉलीमार्फोन्यूक्लियर सेल जो है ना वो इंक्रीज़ हुए होंगे, CK लेवल इंक्रीज़ होंगे, और अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो हेपेटाइटिस के साइन होंगे, प्रोथ्रोम्बिन इंक्रीज़ होगा, CSF में हमारे पास प्रोटीन जो है वो ज़्यादा हुए होंगे और जो ग्लूकोज है वो नॉर्मल होगा। सीरोलॉजी करा सकते हैं और ब्लड कल्चर जो है वो डायग्नोस्टिक होता है अप टू 10 डेज़, मतलब 10 डेज़ तक अगर हम कराएं, 10 डेज़ से कम तो ब्लड कल्चर कराएंगे। इसके अलावा यूरिन कल्चर 2 वीक्स तक होता है। इसका अब एक है कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो MCQ में भी आता है, ये है माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है, इसे हम मैट कहते हैं। अब इसे इस तरह याद रखेंगे, मैट है और रैट इसे कराते हैं और मैट इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। उसके अलावा DNA देखेंगे हम, PCR पे एलाइजा कराएंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराएंगे। लास्ट में हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में हम इसे जनरल केयर देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ब्लड लॉस हो गया जैसे कि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा था, ब्लीडिंग वगैरह थी, डायलिसिस पे ले जाएंगे, अगर AKI हो गया या यूरिया हो गया डायलिसिस पे पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे। ओरल डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं हम, इसमें पेंसिलिन देते हैं, सेफ्ट्राएक्सोन देते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल आई साइन आ रहे हैं, यूवेटिस वगैरह, तो हम एंटीबायोटिक और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे।